कम ही लोग जानते होंगे कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। जनवरी 1556 में 51 वर्ष की उम्र में हुमायूं की अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई। ये पुस्तकालय दीन पनाह में था, जिसे अब पुराना किला नाम से जाना जाता है। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। शेर शाह सूरी के हाथों पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था, पर पर्शिया की मदद से उसने अपना साम्राज्य फिर से हासिल कर लिया। हुमायूं की अचानक मृत्यु से बेटे अकबर को बड़ा झटका लगा और 13 वर्ष की उम्र में उसे राजगद्दी संभालनी पड़ी। सन 1962 में अकबर ने हुमायूं के मकबरे का काम शुरू करवाया। हालांकि इस स्ट्रक्चर को बनाने का क्रेडिट हुमायूं की चीफ वाइफ हाजी बेगम को ही दिया जाता है, पर अकबर ने ही इसमें मुख्य काम करवाया था। हुमायूंस टूम कॉम्प्लेक्स एक बड़ा एरिया है और यहाँ पर हुमायूंस टूम के अलावा और भी कई स्ट्रक्चर्स हैं। कॉम्प्लेक्स में एंटर करने पर राइट साइड में ईसा खान नियाजी का टूम दिखाई देता है, जो एक अफगान था और शेरशाह सूरी का एक जाना माना अफसर भी। उसने अपने और अपने परिवार के लिए अपने जीवन काल में ही मकबरा बनवा लिया था। ईसा खान के मकबरे के पास ही एक मस्जिद भी है। यहाँ से कुछ आगे अरब सराय का गेट दिखाई देता है। कहते हैं कि हाजी बेगम जब मक्का से वापस आई तब 300 अरब्स को अपने साथ लाई थी, जिनके रहने के लिए यहाँ पर एक इमारत बनाई गई थी। कुछ और आगे चलने पर अफसर वाला टूम और मॉस्क दिखाई देते हैं। अफसर वाला मकबरा किसका है ये पता नहीं। फाइनली कुछ और आगे चलने पर हमें दिखाई देता है हुमायूंस टूम, यानी हुमायूं का मकबरा। ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप दूर खड़े भी इसे काफ़ी देर तक निहार सकते हैं। कहते हैं कि ताजमहल का आर्किटेक्चर भी हुमायूंस टूम से इंस्पायर्ड है। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा घियास था, जो ईरान से था। इस स्ट्रक्चर में लाल और येलो सैंडस्टोन और ब्लैक और वाइट मार्बल का यूज़ प्रोमिनेंटली दिखाई देता है। हुमायूंस टूम प्रोबेबली इंडिया का पहला 4 बाग टूम था। मकबरे की कार्विंग्स, जालियाँ, छतरियाँ, टाइल्स का यूज़, पैसेजेस, गुंबद, सब कुछ आपको विस्मित करता है। टूम का सेंट्रल एरिया बहुत बड़ा, ऊंचा और स्पेशियस है। 17वीं सदी के एक ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने ऐसा उल्लेख किया था कि इस एरिया में उस समय महंगे कारपेट्स बिछे थे। सिनोटाफ पर एक सफ़ेद चादर थी और कुरान, एम्परर की पगड़ी, तलवार और जूतियां रखी थी। इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग्स भी थीं। इन सब का क्या हुआ पता नहीं। ऐसा माना जाता है कि शायद ब्रिटिश रूल के समय ये सब हटा दिया गया। टूम के साउथ ईस्टर्न कॉर्नर के गेट से निकलने पर आपको नीला गुंबद दिखाई देता है। इस टूम के बारे में कुछ पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है। उम्मीद है जगह और जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही कुछ और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे।